सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो का टाइटल तो आप सबने देख ही लिया हुआ है एंड आई नो दैट यू पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। Basically today we are going to discuss some very important and most expected, most asked questions of aldehydes and ketones। ठीक है गाइज, अभी आज की क्लास वी विल जस्ट कंप्लीट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला पार्ट, ठीक है ना। एंड कार्बोक्सिलिक का आई विल मेक अनदर पार्ट, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक के लिए एक दूसरा पार्ट हम बना लेंगे। अभी आज के वीडियो में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को फिनिश करेंगे। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम सारे कर डालेंगे, जिसमें आपको एक क्लियर कट बेस भी, आपका थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया भी लग जाएगा लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड एंड एग्जैक्टली कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, स्ट्रैटेजी आज की वीडियो का भी सेम ही रहेगा। व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आई विल शो यू द क्वेश्चन। जिन बच्चों को आता है बहुत ही बढ़िया, फटाफट से स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो एंड चालू हो जाओ अपने आंसर लिखने के साथ। या तो अपनी नोटबुक में लिखो या कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं आता वो तो भैया वीडियो को चलने थे जैसे वो चल रही है, और बस सीखते जाएं और अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक सेकेंड, या नाउ इट इज विजिबल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग what is tollens reagent and write one usefulness of this reagent। कह रहा है कि टॉलन reagent क्या होता है और इसकी एक यूजफुलनेस बताओ, इसका यूजफुलनेस क्या होता है। तो यार आप सबको पता है, एक बार कंप्लीट आंसर पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, what is tollens reagent? It is ammonical silver nitrate solution AgNH3 whole 2 ब्रैकेट OH बाहर लिखेंगे, ठीक है ना। एंड इट इज यूज टू रिड्यूस बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है ना बच्चों। हम लोग एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट की हेल्प लेते हैं। मतलब टॉलरेंस रिएजेंट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं अपने एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टेस्टिंग पर्पस से इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है या आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो आप लोग टॉलरेंस रिएजेंट से टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि आपके पास एल्डिहाइड है कि कीटोन है। पता कैसे चलेगा बच्चों, अगर वो एल्डिहाइड होगा ना तो आपको सिल्वरी मिरर फॉर्म हो जाएगा आपके टेस्ट ट्यूब पे, ठीक है ना। आपके टेस्ट ट्यूब पे बच्चों एक सिल्वरी मिरर फॉर्म हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ सिल्वरी मिरर फॉर्म हुआ, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अगर पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट आया तो क्या समझे इससे कि भाई जो आपके पास कंपाउंड है वो पक्का एक एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक एक पोर्शन बड़े प्यार से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बिल्कुल। क्या लिखा है, अरेंज फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग यूज करने वाले हो। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में होता क्या है, देखो पढ़ने की ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, एज द नंबर एंड लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। बच्चों जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम और लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन ग्रुप रिड्यूसेस, दस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीजेस। इथेनॉल होगा ना, इथेनॉल क्या होगा बच्चों, ये इथेनॉल होता है। रुको मैं फटाफट से आपको लिख के समझा दूं। इथेनॉल क्या होता है मैम, ये CH3CHO, दिस इज व्हाट वी हैव बच्चों, दिस इज इथेनॉल। ये अपन का क्या है बच्चों, इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो बच्चों, मैम इथेनॉल ये है। प्रोपेनॉल क्या होता है बच्चों, मैम प्रोपेनॉल ये होता है फिर CH3CH2CHO। अच्छा मैम प्रोपेनॉन बताओ तो। प्रोपेनॉन बच्चों ये होता है CH3 CH3। मैम ब्यूटेनॉन क्या होता है बच्चों, ब्यूटेनॉन आप ऐसे लिख लो CH3CH2 एंड यहाँ पर लगा देते हैं और ये CH3। स्ट्रक्चर बना लो जो आपको गिवन है। स्ट्रक्चर बना के अब एनालिसिस करो। कैसे एनालिसिस करेंगे, सबसे लेस रिएक्टिव होगा ब्यूटेनॉन। क्यों मैम, क्यों ब्यूटेनॉन, क्योंकि आप लोग खुद देख लो ब्यूटेनॉन में इधर एक हैवी ग्रुप भी रखा हुआ है और इधर मिथाइल ग्रुप है। तो बच्चों जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप, जितना लंबा चेन होता जाएगा ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी डिक्रीज करती जाएगी कार्बोनाइल ग्रुप की।
कार्बोनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज करती जाएगी जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे और जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। सिमिलरली बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में तो यार आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट का करके बताओ। सेकंड वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन? मैम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये, एंड देन दिस वन, एंड लास्ट में ये वाला। क्यों बच्चों? अगेन सेम रीजन आप लोग देख सकते हो। मैम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दिस वन, उससे लेस रिएक्टिव ये, एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव ये, ठीक है ना। वाई मैम दिस इज लीस्ट रिएक्टिव? बिकॉज बच्चों ये देखो कितना बल्कि ग्रुप है, कितना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनाइल के लेफ्ट साइड में। तो इसने क्या किया, इसने कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है राइट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के ना बच्चों आप लोगों को प्रोडक्ट्स लिखने हैं। क्या होता है इसके प्रोडक्ट? देखो सबसे पहले तो ये बताओ ये क्या है। ये होता है बच्चों बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज दिस? बेंजल्डिहाइड। बच्चों बेंजल्डिहाइड में अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? बच्चों ये एक अमोनिया का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो व्हाट इज दिस, कौन सा डेरिवेटिव है ये। ओके तो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। चलो अब मैं बता दूं, आप लोग चेक कर लो कि आप लोगों ने सही आंसर किया है कि नहीं। बच्चों इसे बोला जाता है सेमी कार्बाजाइड। ये सेमी कार्बाजाइड है जिसे आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे। तो आप सबको पता है बच्चों क्या होता है मैम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा के। ये देखो यहाँ पे नीचे ही लिखा, मैं यही समझा देती हूँ। C6H5CHO। बच्चों ये ना ऐसे होता है, देखो रुको वेट, ये ना कुछ ऐसा होता है C6H5C, इधर डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इधर H। दिस इज बेंजल्डिहाइड बच्चों। नाउ प्लस में क्या लिखा है, क्या दिया हुआ आपको? H2NCONH NH2। इसे भी बना लो बच्चों, H2N देन NH देन CO देन दिस इज NH2। ये गिवन है। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। फाइनली बचता क्या है? C6H5 बचता है मैम, C बचता है, H इधर आ जाता है, ये डबल बॉन्ड इस N पे जाता है, एंड देन ये NH एंड दिस इज CONH2। दिस इज व्हाट वी गेट। लास्ट में बच्चों हमें ये और इसको तो आपको पता ही होगा, सेमी कार्बाजोन बोलते हैं इसको बच्चों। सेमी कार्बाजाइड बोला जाता है, ठीक है, इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। बट जो डेरिवेटिव फॉर्म होता है ना आफ्टर द रिएक्शन उसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गेट द आंसर। क्या क्वेश्चन है? Which of the following compounds would undergo aldol condensation? aldol condensation की रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों कि आपको एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही पड़ेगा तो ही aldol condensation हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। मैम अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है समझ नहीं आया मैम। देखो बच्चों मैं समझाती हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे देखो ध्यान से, ये आपके पास ना बच्चों एल्डिहाइड गिवन है आपको। लेट सपोज ये एल्डिहाइड गिवन है, तो इस एल्डिहाइड में देखो साइड में एक एडजेसेंट कार्बन भी गिवन है। तो बच्चों ये तो आपका ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप के एडजेसेंट में जो कार्बन है ना, और इस कार्बन पे, इस डायरेक्ट कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? यस मैम, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। सो कैन दिस अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? यस मैम, दिस विल अंडरगो, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं ऐसे ही एक और लिखूँ तो नाउ इसका प्लीज आंसर, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा? नो, दिस विल नॉट गो। व्हाई? बिकॉज मैम देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यस, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। मैंने क्या बताया बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे जो प्रेजेंट हो। बट ये हाइड्रोजन तो देखो ना इसी कार्बोनाइल ग्रुप से ही डायरेक्टली अटैच्ड है ना, सो दिस कांट बी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलो बढ़िया। चलो तो फिर ये बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ फटाफट से। चलो देखो यहाँ पे आंसर इसका करने की कोशिश करो। मैम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। हमने मिथेनॉल गिवन है, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया। 2 मिथाइल पेंटेनॉल गिवन है, 2 मिथाइल पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया। बेंजोफिनॉन गिवन है, बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर हमने बच्चों बना लिया है।
तो यार जरा ध्यान से देखो, मिथेनॉल से चालू करते हैं। अच्छा बाय द वे मैम अभी अभी आपने मिथेनॉल का ही एग्जांपल दिया, तो मिथेनॉल तो पक्का ही नहीं देगा अल्डोल कंडेंसेशन, ये हमें पता लग गया। क्यों? क्योंकि देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है दिस टर्न इसकी, इसको चेक करो मैम, ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। आपने बोला था कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसके ऊपर चेक करो हाइड्रोजन है कि नहीं। यस मैम एक हाइड्रोजन है, तो बच्चों यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन, तो यस दिस विल फॉर श्योर गिव। नेक्स्ट आता है मैम बेंजोफिनॉन। बच्चों बेंजोफिनॉन में ज़रा देखो तो ध्यान से, मैम बेंजोफिनॉन में ये मेरा ग्रुप है, अगर मैं इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ, ज़रा ध्यान देना बच्चों इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये रहा, एक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट कार्बन के साथ होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट कार्बन के साथ होंगे। तो बच्चों इस कार्बन के ज़रा टोटल बॉन्ड देखना कितने हो गए मैम, 1 2 3 और 4। मैम 4 बॉन्ड्स तो इसके खत्म ही हो गए, तो यानी कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों जैसा इस साइड हो रहा होगा वैसा ही इस वाले कार्बन के लिए भी हो रहा होगा। तो मैम कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है ना, उसके ऊपर तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तो आंसर कौन हो गया? आंसर हो गया सिर्फ 2 मिथाइल पेंटेनल। ओनली दिस विल अंडरगो फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। ओके बच्चे लोग, नाउ अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आ चुके हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दैट प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन, गिव रीजन। प्लीज 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 जल्दी से राइट डाउन द आंसर। इसका आंसर क्या होगा मैम? इसका आंसर तो हम सबको पता है, क्या लिखा है बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप in case of propanol is sterically more hindered than propanol। पता है बच्चों क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम जो प्रोपेनॉल होता है ना, सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना आप स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई किया करो। तो बच्चों प्रोपेनॉल तो कुछ ऐसा हो जाएगा CS2, दिस इज CS3। एंड बच्चों हाउ अबाउट प्रोपेनोन? मैम प्रोपेनोन ये होता है CS3 CS3। अब आपको आंसर देखना समझ में आएगा, क्या लिखा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ द साइड्स। बच्चों जरा प्रोपेनॉन को देखो तो प्रोपेनॉन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ड्यू टू विच इट इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड देन प्रोपेनॉल। बच्चों प्रोपेनॉल को देखो, प्रोपेनॉल के एक ही साइड पे मैम एल्काइल ग्रुप्स हैं, लेकिन दूसरी साइड पे तो देखो लाइट सा ग्रुप है हाइड्रोजन, बट यहाँ पर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, जिसने प्रोपेनॉन को मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कर दिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है? thus making it less reactive towards the nucleophilic attacks. Both methyl groups have an electron releasing tendency due to minus I effect. This is the reason why propanol is more reactive than propanol. अब यार ये तो आप सबको पता है कि मैम ये जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। बच्चों ये क्या करेंगे? ये इस कार्बन क्यों ना कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे। तो बच्चों अगर ये कार्बन को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे तो व्हाट वुड हैपन? तो बच्चों इसकी वजह से क्या होगा? अगर इस कार्बन को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे तो अगेन मैम इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूस हो गई होगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बच्चों रिड्यूस हो गई होगी, दैट्स वाई यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए ये लेस रिएक्टिव हो गया एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है ना? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ द 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेम रिएक्शन एंड राइट रिएजेंट्स यूज्ड इन इट। ये क्या है? देखो CS3CHO गिव्स CH3CH3 प्लस H2O। मैम जानी पहचानी सी रिएक्शन है, लेकिन है कौन सी? आओ चलो देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ आओ बच्चों चलो देखते हैं इस रिएक्शन को। क्या कह रहा है? इन द गिवन रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू इथेन। आप देख सकते हो बच्चों दिस इज एसिटाल्डिहाइड, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं। दिस एसिटाल्डिहाइड इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू बच्चों व्हाट इज दिस बच्चों? यस दिस इज इथेन।
C2H6. दिस इज इथेन. इट इज वुल्फ-किश्नर रिएक्शन. याद आया कुछ? यस मैम, दिमाग की बत्ती जल गई. वुल्फ-किश्नर रिएक्शन है ये. एंड द रिएजेंट्स यूज्ड आर हाइड्राजीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. नाउ दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन. बच्चों मैंने आप लोगों के लिए देखो पूरी कंप्लीट रिएक्शन भी लिख दी है. आ जाओ एक बार फटाफट से रिएक्शन को भी रिवाइज कर लेते हैं. मैम हम लोग एल्डिहाइड लिया करते थे, CH3CHO लिया करते थे, मतलब CH3CHO लिया है हमने, एंड इसके अंदर हमने क्या डाला है बच्चों? हाइड्राजीन डाला है. पता है ना, हाइड्राजीन डाला है तो क्या होगा? अगेन बच्चों सेम सीन होगा जो मैंने आपको पीछे करके दिखाया ना, कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड N NH2 बनेगा और H CH3. ठीक है. फर्दर जब बच्चा लोग आप इसको KOH के साथ ट्रीट कर दोगे तो इट विल बिकम अ सिंपल हाइड्रोकार्बन, दैट इज C2H6, प्लस ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. ठीक है ना, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया. चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप ऐसे ही लाइटली मत ले लेना. दीज आर सम वेरी मच मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जाम. ठीक है ना बच्चों, देखो एग्जाम में आए ना आए वो तो एक बात की बात है, लेकिन आप ये देखो, आप इससे ये देखो कि आपकी रिवीजन हो रही है कि नहीं. आप अपने आप को चेक करो कि मैं कितने पानी में हूँ, मैंने क्या करा है, मेरी तैयारी कितनी है. आप इससे ये चीज़ चेक कर सकते हैं. देखो आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है सारे क्वेश्चन ही आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए ऐसा क्वेश्चन, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. नहीं यार, देखो अगर आपने मेहनत की है ना तो आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस क्या है, और आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, आ सकते हैं, वो बच्चा समझ पा रहा होगा, रिलेट कर पा रहा होगा. लेकिन यार अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है ना तो फिर मैं क्या बोलूँ. चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डू फॉलोइंग कन्वर्जन्स यूजिंग सूटेबल रिएजेंट्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स. इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना. बच्चों ये आ गई है कन्वर्जन, ये हमारे पास कन्वर्जन आ गई है बच्चों. कन्वर्जन आई है आपको इथेनॉल, एक्चुअली हाँ इथेनॉल है ये, राइट. आपको बच्चों इथेनॉल को कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में. बहुत सिंपल यार, ये देखते ही दिमाग में घंटी बज गई होगी आधे बच्चों के. तो मैम एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है, ऐसा कहाँ? कहीं तो देखा था ऐसा, कहीं तो देखा था. अरे हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था. यस, एल्डोल कंडेंसेशन में ही देखा था. यानी कि मैम कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन यूज होने वाला है. यस बच्चों बिल्कुल होगा. आओ चलो देखते हैं बच्चों. ये है आपका इथेनॉल. इथेनॉल में अब ये देखो, ये ना आप लोगों की उसकी एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की थोड़ा सा यूज़ किया गया है, थोड़ी सी वहाँ की कन्वर्जन है ये. तो ये आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा कि मैम इथेनॉल में कॉपर डाला करते थे एट 573 केल्विन, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था. ठीक है. अब बच्चों ये देखो, ये कौन सा एल्डिहाइड है? मैम दिस इज एसिटाल्डिहाइड. इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने डाइल्यूट NaOH और इसको यस नाउ सम पीपल आर स्माइलिंग कि मैम बिल्कुल सही, एल्डोल कंडेंसेशन, ये तो पता ही था हमें, ये होना ही था. तो बच्चों यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो गई है एंड फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिल गया है. अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, कैसे करते हैं. अच्छा बच्चों, जिन लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन नहीं आती ना, उन्हें डरना नहीं है, उन्हीं के लिए है ये वीडियो स्पेशली. जिन बच्चों को कुछ नहीं आता ना, उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो. ठीक है ना, तो डरो नहीं. मैं आप लोगों को जल्दी से क्विकली समझा दूं कि एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली होती कैसी है, कैसे लिखा जाता है. तो देखो बच्चों, हम यही ले लेते हैं CH3CHO का एल्डोल कंडेंसेशन. क्या होता है इसके अंदर मैम? इसके अंदर ये होता है बच्चों, देखो CH3CHO. बच्चों मैंने क्या बताया था अभी भी आप लोगों को कि अगर आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन करना चाहते हो, एल्डोल कंडेंसेशन, चेक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है. जल्दी से चेक करो. कैसे बताया था मैंने चेक करना? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर C, दिस इज H. मैम कार्बोनाइल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है तो वो हमें एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है. तो बच्चों यस, देखो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यस दिस विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. ये तो पक्का ही जाएगा मैम एल्डोल कंडेंसेशन में. फिर बच्चों कुछ नहीं करो, इसी के जैसे दिखना वाला ना, इसी के जैसा दिखने वाला एक और
लिख लो यहाँ पे, इसी की कॉपी लिख लो। यहाँ पे लिखो तो HCH HC डबल बॉन्ड OH। अब पता है बच्चों क्या करो, कुछ नहीं करना, ये एक हाइड्रोजन ना यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर दो। बट ये सब किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में होगा, या तो NaOH की प्रेजेंस में या फिर KOH। और हाँ एक और चीज़, बेसिकली बच्चों यहाँ पे ना हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा मैम, यही होगा। इसको बच्चों अब रिपीट करो, HCH। आपको पता है बच्चों ये H यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से ये OH बन गया। और फिर अगर ये H यहाँ पे चला गया तो ये फिर यहाँ से आए, यहाँ से लिख दो, इसको रिपीट कर दो एज इट इज़ HHCHO। क्या यही बन रहा है? चेक करो क्या ये वही कंपाउंड है क्या जो आपसे बोला गया था बनने आने को। देखो तो आओ चेक कर लेते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यार चेक करो, 3 पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए और ब्यूटेनल होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है मैम, दैट मीन्स ब्यूटेनल है। और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होना चाहिए, 1 2 3 बिल्कुल है, दैट मीन्स बन गया, खत्म क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों ये आपको एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन के ना आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं। देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करो ये है क्या मैम, ये बेंजीन है, इधर भी नाइट्रो इधर भी नाइट्रो, तो मैम ये पक्का 2,4-DNP है ना। चेक करो बच्चों जल्दी। एंड 2,4-DNP मीन्स बच्चों 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना। यस मैम ये तो वही है। और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये है मैम हमारा कीटोन, ये है एक कीटोन। एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक हुआ, ये है मैम हमारा कीटोन। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है यार, कुछ नहीं करना। ये देखो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है कि मैम ये रहा, हमने क्या किया बच्चों, कुछ नहीं, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा। देखो ना, अच्छा मैं करके बता दूँ, रुको आप लोगों को 1 मिनट रुको, मुझे ज़रा लिख लेने दो। ओके बच्चों चलो मैंने लिख लिया इसे फटाफट से। आओ अब आपके सामने इसका प्रोडक्ट लिखने का ट्राई करते हैं। बच्चों पता है क्या, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके दोनों चले जाएंगे साथ में, तो फिर बचा क्या मैम, बचा हुआ आपके सामने है, देखो ये डबल बॉन्ड, ये वाला N बचा है एंड दिस NH बेसिकली। एंड ये सब आपने एज इट इज़ रिपीट कर देना है, कुछ नहीं करना। NO2, एक NO2 यहाँ पर भी है, और ये बच्चों बेंजीन था, दैट्स इट, फिनिश, खत्म हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 एट योर स्क्रीन इज। अब देखो बच्चों ये क्या है मैम, ये क्या है, ओहो NaOCl। मैम NaOCl को देख के कुछ ध्यान आया मैम, ये कुछ आयोडोफॉर्म टेस्ट जैसा लग रहा है हमें, क्या ये वही है क्या? यस बच्चों बिल्कुल ये वही है, हेलोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली, नॉट आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसे। हेलोफॉर्म टेस्ट जैसा दिख रहा है मैम ये तो। यस बच्चों ये बिल्कुल वही है। बच्चों हेलोफॉर्म टेस्ट की ना एक कंडीशन होती है, ध्यान से सुनो पहले। एंड सबसे पहले आपको वही कंडीशन चेक करनी है वेदर इट इज़ सेटिस्फाइंग और नॉट, ठीक है ना। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हेलोफॉर्म में आ मत जाना, हेलोफॉर्म के बारे में सोच भी मत लेना। हेलोफॉर्म टेस्ट की एक कंडीशन होती है बच्चों कि जो आपका कार्बोनाइल एटम होता है ना, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, उससे डायरेक्टली अटैच्ड एक मिथाइल ग्रुप होना ही होना चाहिए, चाहे आपके पास वो एल्डिहाइड हो, चाहे आपके पास वो कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है उसके डायरेक्ट में अटैच एक मिथाइल ग्रुप होना ही होना चाहिए। तो चलो आओ फटाफट से इसमें चेक करो। मैम कार्बोनाइल ग्रुप तो ये रहा, मैम कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट में अटैच मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए, क्या है यहाँ पे? यस मैम प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये हमें क्या देने वाला है बच्चों? यस मैम दिस विल अंडरगो हेलोफॉर्म टेस्ट, ये मैम हेलोफॉर्म टेस्ट में जाएगा और शो करेगा हेलोफॉर्म टेस्ट हमें। तो फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी। बच्चों हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाने के बाद जो ए और बी के प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमने NaOCl यूज किया है, दैट मीन्स यहाँ पर एक क्लोरोफॉर्म बनने वाला है और जो साइड प्रोडक्ट होता है अभी हम देखेंगे उसे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? फटाफट से आओ, जिनको पता है पॉज द वीडियो एंड गेट द आंसर, ठीक है। जिनको नहीं पता यहाँ देखो, देखो ध्यान से क्या लिखा है।
कुछ नहीं किया बच्चों, इसी को वापस एज इट इज उतार लिया, NaCl डाला है हमने। तो देखो बच्चों एक क्या होता है, एक तो मैम ये CH3 ना निकल करके चला जाता है, मतलब ये CH3 जाकर के यहाँ पे Cl के साथ रीअरेंजमेंट होती है इनकी। एक मिडिल स्टेप और होता है बच्चों, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेप और होता है, बट वो इंटरमीडिएट स्टेप मैंने यहाँ पे शो नहीं कर रखा और बुक में भी ऐसे डायरेक्टली गिवन है, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे इंटरमीडिएट स्टेप तो वो भी आई कैन शो यू, बट अभी उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना है, बस ये मिथाइल ग्रुप को उठाना है। और देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CHCl3 बन गया, और यहाँ पे बच्चों NaOI होता तो यहाँ पे CHI3 बन जाता। मतलब कहने का मतलब है अगर क्लोरीन था तो क्लोरोफॉर्म बना, अगर आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म बनता। अच्छा मैम ये तो हो गया, बाकी बचे हुए का क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, सब कुछ देखो यहाँ से लेके ये सब बिल्कुल एज इट इज उतारा हुआ है, एज इट इज। लेकिन ये ONA मैम कहाँ से आया बच्चों, ये ONA इधर से आया, ठीक है ना। ये ONA यहाँ पर हमने लगा दिया, यानी कि मैम सेकंड प्रोडक्ट ये हो गया। यानी मैम ए प्रोडक्ट ये है, बी प्रोडक्ट ये है। मैम बी पार्ट आपने पूछा था इंपॉर्टेंट फीचर क्या एसोसिएटेड है इस पूरी रिएक्शन के साथ, वो ये है बच्चों, दिस हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑलवेज गिव क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट। आपने देखा बच्चों यहाँ पर मैंने बताया अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म। खत्म। ओके बच्चों, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एट योर स्क्रीन इज, now you have to identify the X. what is this X? this X you have to identify. इस X में बच्चों हमने हाइड्रोजन और प्लेडियम BaSO4 डाला है तो हमें एल्डिहाइड मिला है। तो आपको पता लगाना है ये X एक्चुअल में है क्या। अब बच्चों इसे देख के आप लोगों को कुछ रिएक्शन याद आ रही होगी। When I was in 12th स्टैंडर्ड ना बच्चों, तो ये रिएक्शन पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ी पसंद थी, और इसका नाम भी बहुत प्यारा सा था, दैट वॉज रोजनमुंड रिएक्शन, है ना बच्चों, रोजनमुंड रिएक्शन। तो देखो बच्चों फटाफट से आ जाओ, देख लेते हैं रोजनमुंड रिएक्शन होती है ये। तो मैम ये X क्या है, मैम ये X बेंजोइल क्लोराइड, मैम दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। बेसिकली बच्चों रोजनमुंड रिएक्शन में होता क्या है, ये देखो ये बेंजोइल क्लोराइड है ना, बेंजोइल क्लोराइड को ना हाइड्रोजिनेट कर दिया हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है ना। ये यहाँ पे बच्चों एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं। ओके नाउ बच्चों ये ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आज की पूरी सीरीज का ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एंड ट्रस्ट भी मैं आपको बताऊं कि मेरे टाइम में ना इस तरह के क्वेश्चन जब आया करते थे ना तो ये मुझे बड़े पसंद हुआ करते थे ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना मतलब जो लॉजिक लगाना होता है ना, कनेक्ट करना होता है डॉट्स को, वो करना मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन बड़े पसंद होते थे। आई होप आपको भी पसंद होंगे बच्चों। तो फटाफट से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखा हुआ है बच्चों, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर, देखो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वर्ड्स मार्क करने के होते हैं, एरोमेटिक है नॉट एलिफेटिक। एरोमेटिक है कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बच्चों बहुत क्लियर कट सी बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि मैम ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है। अभी भी मैंने 2,4 DNP टेस्ट की बात की बच्चों, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन की बात की है ना। इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद ना इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन। अच्छा बच्चों ये जो भी कंपाउंड है ना, ये ना हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। देखो लिखा हुआ है आयोडीन मतलब ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट प्रोड्यूसेस येलो प्रेसिपिटेट। बच्चों येलो प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता बल्कि आयोडोफॉर्म को ही येलो प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैम ये कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है ना जहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप तो पक्का प्रेजेंट है, यानी कि मैम COCH3 ग्रुप तो पक्का ही प्रेजेंट है, क्योंकि COCH3 ग्रुप अगर नहीं होगा ना तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। अभी पीछे बताया है मैंने। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी on treatment with iodine and sodium hydroxide solution. Compound A does not give Tollens or Fehling test. बच्चों कंपाउंड A जो है ना, ये जो कंपाउंड A है ये ना तो टॉलन्स टेस्ट दे रहा है ना फेलिंग टेस्ट दे रहा है। अच्छा क्लियर हो गया, अब तो पिक्चर आ गई दिमाग में। मैम ये ना एक
कीटोन है मैम, ये कीटोन है। क्यों कीटोन है? क्योंकि टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट कीटोन्स नहीं देते जनरली, ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड C, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका ये है, विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड अलॉन्ग विद येलो कंपाउंड इन द रिएक्शन, आइडेंटिफाई A, B एंड C एंड राइट ऑल द इन्वॉल्व्ड रिएक्शंस। आओ बच्चों फटाफट से देखने का ट्राई करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों, एंड जिनको आता है फटाफट से कर डालो इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये देखो मैम, कंपाउंड ए हमारा ये है, दिस इज कंपाउंड ए। बच्चों ये आप लोग देख सकते हो, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज कंपाउंड ए। मैंने तो पहले ही कहा था बच्चों, क्यों COCH3 प्रेजेंट होगा? क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट तो तब तक नहीं दे सकता जब तक कार्बोनाइल से डायरेक्टली अटैच एक मिथाइल ग्रुप नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसने 2,4 DNP टेस्ट दिया। DNP टेस्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मैं नहीं बता रही हूँ, जिसे जानना है आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझे हो तो वीडियो में पीछे चले जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2,4 DNP टेस्ट दिया तो हमें कुछ ये मिला। बाय द वे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आपको A, B एंड C आइडेंटिफाई करने हैं। तो A तो आइडेंटिफाई हो गया, A यही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो बच्चों, A कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, ठीक है ना। अच्छा बच्चों आगे चलते, देखो ये वही है ना, ये A है ना, A कंपाउंड। देखो उन्होंने ये भी बोला था जो A है ना वो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो बच्चों देखो CHI3 यानी कि ये वही येलो प्रेसिपिटेट को उन्होंने B बोल दिया था। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस इज आयोडोफॉर्म। मैम ये आयोडोफॉर्म होता है, तो इसी को ही B प्रोडक्ट बोला था इन्होंने। एंड ऑल्सो बच्चों ये तो आपको पता है मैम, ये एक टाइप का कीटोन है। अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये ऑब्वियसली कीटोन है, या एल्डिहाइड हुआ होता तो ये क्या बन जाता है बच्चों, एसिड बन जाता है, और वही हुआ। तो ये एसिड यानी कि ये बेंजोइक एसिड बना, और इसी बेंजोइक एसिड को इन्होंने C बोल दिया। तो क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों ने A, B, C तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर डाली, ठीक है ना। ओके बच्चों, नाउ इट्स टाइम टू लर्न द क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 अपन लोग सीखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये तो और भी प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एन अल्कीन ए। अब देखो अल्कीन गिवन है, मार्क दिस वर्ड, अल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, ऑन ओजोनोलिसिस, बाई ओजोनोलिसिस की गई है, गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B एंड C। ओजोनोलिसिस के बाद हमें 2 कंपाउंड्स मिले हैं B एंड C। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर्म आयोडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद I2 एंड NaOH। बच्चों ध्यान से अब यहाँ पे मार्क करते जाओ चीज़ों को, कि ओजोनोलिसिस के बाद जो हमें B एंड C प्रोडक्ट्स मिले ना, उसमें से जो B है वो फेलिंग टेस्ट दे रहा है, दैट मीन्स बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई कि मैम ये ना पक्का एक एल्डिहाइड है, ये पक्का एक एल्डिहाइड है। और आगे और भी कुछ लिखा है, एंड ऑल्सो फॉर्म्स आयोडोफॉर्म। बच्चों ये एक आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, दैट मीन्स ये ना सिर्फ एल्डिहाइड है बल्कि एल्डिहाइड होने के साथ साथ इसके कार्बोनाइल ग्रुप के डायरेक्ट में अटैच एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तभी तो आयोडोफॉर्म दे रहा है, अदरवाइज देता ही नहीं। आगे चलते हैं, कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट इट गिव्स आयोडोफॉर्म। तो बच्चों कंपाउंड C जो है ना वो फेलिंग टेस्ट तो नहीं दे रहा है लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो यार आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स मैम कंपाउंड C में भी कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट में अटैच CH3 ग्रुप प्रेजेंट ही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई कंपाउंड A, B एंड C, राइट रिएक्शन फॉर ओजोनोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम B एंड C। बच्चों फटाफट से वीडियो पॉज करो यार, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार डू गिव इट अ ट्राई प्लीज। चलो आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया होगा, चलो फटाफट से देखते हैं अभी आंसर को, आ जाओ। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, देखो बच्चों समझने की कोशिश करो, समझने का ट्राई करो, बहुत इजी है, बहुत बहुत प्यार से समझो। देखो क्या लिखा है, ये सब वही ऑब्जर्वेशन लिखी है बच्चों जो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड B गिव्स फेलिंग टेस्ट, इट शोज दैट इट इज एन एल्डिहाइड, पक्का पहले ही बता दिया था, फेलिंग टेस्ट देगा दैट मीन्स एल्डिहाइड है, एंड ऑल्सो गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट विच शोज इट हैज COCH3, यानी कि बच्चों आयोडोफॉर्म दे रहा है, दैट मीन्स कार्बोनाइल के डायरेक्ट में अटैच CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है। नीचे और नीचे क्या लिखा है, कंपाउंड C इज अ कीटोन, यस कीटोन ही तो होगा यार।
अगर फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है तो वो कीटोन ही तो हुआ, क्योंकि एल्डिहाइड्स तो देते हैं, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। तो देखो कीटोन है, साथ में आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि मैम यहाँ पर भी कार्बोनाइल के डायरेक्ट में अटैच मिथाइल ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हेंस कंपाउंड ए विल बिकम, देखो बच्चों कंपाउंड ए फिर क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CH। लेकिन आपको कैसे पता कि ए यही होगा, कुछ और क्यों नहीं हो सकता था। ओके बच्चों, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, पता है क्या, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जो बच्चों एल्डिहाइड होगा ना, मतलब जो बी होगा, बी में कार्बोनाइल से डायरेक्ट में अटैच एक CH3 होगा ही होगा, बी की ये कंडीशन है। और सी की क्या कंडीशन थी बच्चों, मैम सी की कंडीशन भी यही थी कि सी में कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट में अटैच CH3 होगा, ठीक है। फिर बच्चों मेरे सामने कुछ और बातें आई, वो बात ये आई कि मैम जो बी है ना वो एक टाइप का एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि बच्चों ये ना आपका फेलिंग टेस्ट दे रहा है, देखो लिखा हुआ था ना ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, इट गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, तो ये बच्चों क्वेश्चन में लिखा है, दैट मीन्स पक्का मैम ये एक टाइप का ना एल्डिहाइड है। तो मैम लेट से यहाँ पर H लगा हुआ है ना, यहाँ पर H लगा, मैंने सबसे सिंपल ले लिया, यहाँ पर एक H लगा हुआ है। और मैम जो C था ना वो फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा था, दैट मीन्स पक्का ये एक कीटोन है। तो बच्चों कीटोन तो ये तभी होगा ना जब आप एक CH3 यहाँ पर भी लगा दोगे, है ना। तो अभी बच्चों जरा कार्बन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन जरा काउंट करना, तो 1 2 3 4 5, मैम 5 ही कार्बन है। और ये देखो यहाँ पर ये जो एल्कीन आपको ए गिवन है ना, यहाँ पर भी 5 ही कार्बन है। यहाँ पर बच्चों हीट एंड ट्रायल मेथड किया है मैंने, 5 ही कार्बन है। तो क्या करते हैं जरा एक बार मैम रिवर्स ओजोनोलिसिस करते हैं। रिवर्स ओजोनोलिसिस क्या होती है मैम, देखो समझते जाओ। ये वाले जो आपको बॉन्ड्स है ना, ये वाले जो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स है ना, इनको दोनों को आपको सामने सामने रखना है ऐसे, C डबल बॉन्ड O, इस CH3 को नीचे रख दो और ये H यहाँ पर है। सिमिलरली इसे भी ऐसे ही करो, प्लस O को यहाँ पे रखो सामने में C, और ये वाले जो CH3 है ना, एक को इधर रख लो, एक CH3 को नीचे रख लो। अब बच्चों पता है क्या, ये दोनों को जोड़ दो आपस में, और जब आप जोड़ोगे इसको तो ये पता है क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा HCCH3, ये डबल बॉन्ड बीच में CH3, या फिर मैं अगर इसे और अच्छे से लिखूँ ना बच्चों तो ये कुछ ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 आओ जरा मैच करो, भी देखो मैच करो बच्चों, क्या यही नहीं है, CH3 CH बीच में डबल बॉन्ड CCH3 हो गया मैच। अब जरा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ भी एक बार मैच कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10, आओ मैच करते हैं। C5 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, H 10 होने चाहिए बच्चों, H जो है वो 10 होने चाहिए। 3 4 5 6 7 प्लस 3 इज 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ए को आइडेंटिफाई करा हमने, ठीक है ना बच्चों, ए को कैसे आइडेंटिफाई करा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने ए भी आइडेंटिफाई कर लिया, बी और सी भी आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी की ना आयोडोफॉर्म टेस्टिंग भी लिख के दिखाओ। तो बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, आप सबको पता है CH3CHO NaOI लिखते हैं मैम, ये CH3 और I तो आपस में रीअरेंज हो करके आयोडोफॉर्म बना देंगे, दैट इज CHI3, और बचेगा कौन, फिर ये CHO बचेगा। तो बच्चों ये क्या बनाएगा, HCOONA, यस। सिमिलरली जरा नीचे आओ, तो नीचे में आओ, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे में मैम हमने ये कीटोन लिया। अब कीटोन में देखो फिर से NaOI डाला है, यहाँ भी हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म होगा। तो मैम एक CH3 तो चला जाएगा आयोडीन के साथ, और ये आपस में रीअरेंज होकर के आयोडोफॉर्म बना लेंगे। बट जो बच गया ना, बचा कौन है बच्चों, CH3COONA, ये एज अ सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा आज की वीडियो के एक एक चीज़। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे बच्चों। अगर फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वीडियो में पीछे जाओ, पॉज करो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो।
और तब तक लगे रहो जब तक एक एक चीज़ दिमाग में नहीं घुस जाती। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, अच्छे से मेहनत करो एंड अपना बेस्ट दो, डू गिव योर बेस्ट। ठीक है, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, बाय बाय।